वेलकम टू बी पैशनेट यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नॉर्मल से टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखता है। तो हम बात करने वाले हैं कि मॉर्निंग टाइम बेटर रहता है या इवनिंग टाइम, कौन सा टाइम हमें बेटर रिजल्ट देता है। देखिए, इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं, जो स्टडीज़ भी हुई हैं वो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एथलीट्स को हुई है, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन को हुई हैं जो अपने किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ कर रहा हो। ओके, सो एवरेज इंसान पे ये चीज़ थोड़ी सी कम हुई है, बट कुछ फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि जब हम सुबह वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में आपका क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो होती हैं आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है, ओके, आप कितनी अच्छी स्ट्रेंथ को पुश कर सकते हो और कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप उस वर्कआउट को मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो जैसे कि हमारी बॉडी जब हम सुबह उठते हैं सो बॉडी ऑब्वियसली इनएक्टिव होती है। सो फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, हमें वार्म अप ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप वार्म अप ज़्यादा नहीं करोगे तो इंजरीज हो जाएंगी, और ऑब्वियस सी बात है हैवी लिफ्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे, जिससे वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होगा, और वार्म अप नहीं करोगे तो इंजरीज आएंगी। एक ये पॉइंट है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट रहता है जैसे कि आपकी बॉडी सो के आप आते हो तो वार्म अप ऑब्वियसली ज़्यादा करना पड़ेगा। सो जिस वजह से आपका जो ड्यूरेशन है, जो वर्कआउट ड्यूरेशन है, वो भी ज़्यादा उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी, और वहीं आपका वर्कआउट भी इतना लंबा हो जाएगा, शायद आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिस वजह से ये आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट होगा। फिर एक फैक्टर आता है, जब हम एक अच्छा सा वर्कआउट करते हैं तब हमें थोड़ा सा रेस्ट पीरियड भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, स्टडीज़ में जो स्पोर्ट्स एथलीट्स रहते हैं उनको तो रेस्ट मिल जाता है, लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं उन्हें एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिल पाता डे में, उनको थोड़ा बहुत नैप चाहिए होता है जो कि उन्हें नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि वर्किंग प्रोफेशनल में शायद ये चीज़ बहुत डिपेंड करेगी कि उनकी बॉडी इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, ये कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए मॉर्निंग के लिए। अब चलो इवनिंग की बात करते हैं। सो ये स्ट्रेंथ वगैरह की अगर हम बात करें तो इवनिंग में ये पाया गया कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा मॉर्निंग के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि डबल हो, लेकिन जो भी अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पुश करना चाहता है, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहता है, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करेगी। फिर दूसरी चीज़, हमारी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है, जिस वजह से हमारा वर्कआउट है वो काफ़ी अच्छा होता है। फिर हमारी इंजरीज के चांसेस भी कम होते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे फैक्टर है। फिर दूसरा रीज़न ये रहता है जैसे कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो काम से अपने आते हैं, तो कुछ वर्किंग प्रोफेशनल काम में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती है, कुछ के में कम रहती है। जिनके में कम रहती है वो अपना शाम को इवनिंग वर्कआउट अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जिनके में फिजिकल लोड ज़्यादा रहता है उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, सो मैंने आपको ये कुछ फैक्टर्स हैं ये बता दिए कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टडीज़ के बेसिस पर अगर आप जाओगे कि मेरे को इवनिंग में ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं या मॉर्निंग में ज़्यादा रिजल्ट है, तो ये शायद वर्क नहीं करेगा। बिकॉज वर्क तब करेगा आप इवनिंग में ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगा पा रहे हो या मॉर्निंग में। अगर आप मॉर्निंग में अच्छा वर्कआउट कर पा रहे हो तो स्टडीज़ का कोई लेना देना ही नहीं है आपसे। सो मेरा बस एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है कि आप इवनिंग में अच्छा वर्कआउट कर पा रहे हो या मॉर्निंग में अच्छा वर्कआउट करो। और दूसरी चीज़, अगर आप एक टाइम पे कंटिन्यूसली बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो, अगर आप मॉर्निंग में करते आ रहे हो तो आप मॉर्निंग में करो। आप इन स्टडीज़ को देख के एकदम से चेंज मत करो, बिकॉज हमारी बायोलॉजिकल साइकिल होती है जो जिसको बॉडी एक्चुअली अडेप्ट कर चुकी होती है। तो उसके हिसाब से आपकी जो हैवी लिफ्टिंग वगैरह या वर्कआउट का पीरियड होता है वो अगर आपने मॉर्निंग में कर रखा है तो फिर वो मॉर्निंग के अकॉर्डिंगली वो सेट होती है। उसी अकॉर्डिंगली आपके जो रेस्ट पीरियड होता है वो भी बॉडी उस तरीके से मैनेज करती है, और उसी तरीके से आपकी बॉडी एक पेस में चल रही होती है। सो मैं चाहता हूँ आप उस पेस को भी ब्रेक ना करें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बस यही मैं इस वीडियो में बताने वाला था। मेरा रिकमेंडेशन बस ये है कि आप जब वर्कआउट अच्छे से कर पाओ वही आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।